Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। आज हम चर्चा करेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 पर। इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसके बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इनमें से हमने पहला फैक्ट लिया है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमने दिया है द कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इज कॉल्ड द क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इस तरीके से जैसे एग्जांपल हमने लिया है, फॉर एग्जांपल 2x + 5, इसमें x हमारा क्या है, वेरिएबल है, 2 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है। इसके तहत इसको कंबाइन किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y² - 2y + 4, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें y हमारा क्या है, कांस्टेंट, वो वेरिएबल है, और 2 और 4 हमारे कांस्टेंट है, माइनस और प्लस हमारा क्या है, ये ऑपरेशन है। इस तरह से हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हुई वो क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा टर्म क्या होते हैं, ईच पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यानी ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रत्येक टर्म जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे आप देखिए हमारा ये हमने एग्जांपल लिया है 5/- 6, तो हमारे इसमें टर्म हुए 5 एक अलग हो गए और माइनस का 6 अलग हो गए। 2x² - 2x + 4 है, तो टर्म हो गया x² माइनस के 2x अलग हो गया और 4 अलग हो गया। these are the term of this expression। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं। टर्म के बाद अगला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ द टर्म, यानी किसी टर्म का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है। जैसे आपका ये मान लीजिए ये टर्म है -2x, इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर x का जो मल्टीपल फैक्टर है वो -2 है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 2x। इसके बाद द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द डबल क्या, ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कहते हैं। जैसे हमारा 5x² - 2x + 5 हमने एग्जांपल लिया है, जिसमें कोफिशिएंट हमारा क्या हुआ, 5x² का कोफिशिएंट 5 हुआ, -2x का कोफिशिएंट -2 हुआ, और 5 का अकेला एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका यही कोफिशिएंट हो गया 5। इस तरीके से आफ्टर दैट आपका ये कोफिशिएंट हो गया, टर्म हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट वो समथिंग डिफरेंट होता है। क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो या होल नंबर हो, एक ही बात होती है, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लिया 2x² + 5, तो आप देख रहे हैं इसमें x की जो पावर है वो 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है। यहाँ 5 है, 5 के साथ अगर चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 भी हमारी होल नंबर है। यानी इसमें प्रत्येक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वहां पर क्या होता है, पोलिनोमियल होती है। जैसे ये सभी हमने एग्जांपल लिए, y³ - 3y + 4, k² - 2 etc. these are the polynomials। so remember that all polynomials are an algebraic expression but all algebraic expression are not a polynomial। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लेते हैं आप यहाँ 5/x - x³, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये x की पावर -1 यहाँ पर शो करेगा, और इस तरह से ये हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला कंसेप्ट आपका टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें हमने फर्स्ट टाइप लिया है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, यानी जिसमें वन टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x
3x² माइनस 3p³ ये सभी एक टर्म के साथ है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड द बाइनोमियल, यानी उसको जैसे दो टर्म होते हैं बाइनोमियल कहते हैं, जैसे 2x + 5 x² - 4 pq² + 4q etc। ये सभी हमारी क्या है, दो टर्म है। इसका ट्राइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, जिसमें थ्री टर्म होते हैं इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जैसे x² - 5x + 1 pq - 2p + 5 ay² + 4ab + 6, ये सभी क्या है हमारे थ्री टर्म के साथ है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं जिसमें वन टर्म होता है उसे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल। मोर देन थ्री टर्म्स जो होते हैं इनको पर्टिकुलर बाय नेम ऑफ द टर्म हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पोलिनोमियल विद फोर टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद फोर टर्म, एक्सप्रेशन विद फाइव टर्म एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर्स, जिनमें वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं वो सब हमारे क्या लाइक टर्म होते हैं। जैसे अदरवाइज अनलाइक टर्म, अदरवाइज उनको अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे आप देखें 5x² 3/2x², तो वेरिएबल फैक्टर की बात किया तो x² ये और x² इसमें भी है, y इसमें भी, y इसमें भी है, इसलिए ये हमारा लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म की बात कही जाती है तो जैसे ये है हमारा 2x² दूसरा है -5x², इसमें x² दो टर्म है, दो वेरिएबल्स है, इसमें अकेला x² ये, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। यानी वे टर्म जिनमें वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं उन्हें लाइक टर्म कहते हैं, जिनमें वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं होते उन्हें हम अनलाइक टर्म कहते हैं। आफ्टर दैट चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और यहाँ पर हमें उसके टर्म और कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपका पहला एक्सप्रेशन दिया है 5x/z² - 3zy, इसके टर्म हमने लिख दिए। पहला जैसा बताया था टर्म जो है क्या किससे सेपरेटेड होते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं। तो प्लस और माइनस यानी ये पूरा एक टर्म हो गया, दैट इज 5x/z² - 3zy। इसमें टर्म 1 अलग हो गया, x अलग हो गया, x² अलग हो गया। इसका टर्म आपका 4x² अलग हो गया, दूसरा 4x - 4x² z² अलग हो गया और z² वाला अलग हो गया। इसमें आप देखिए थ्री टर्म एक अलग होना, माइनस का pq अलग हो गया, qr हुआ और ये rp माइनस का अलग, ये हमारे टर्म हो गए। इसमें x/2 अलग हो गया, y/2 अलग हो गया, माइनस का xy अलग हो गया। अब इनके कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। अगर जनरली कोएफिशिएंट पूछा है तो दैट मींस वी हैव टू राइट ओनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल फैक्टर इसका लिखना, दैट इज द कोएफिशिएंट। यहाँ पर कितना आपका 5 हो गया, इसका इसमें कितना आपका 3 माइनस का 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये 1 हो गया। और ये 4x² इसमें 4 हो गया, यहाँ -4 लगा हुआ है तो -4 हो गया, इसमें कोई नहीं है तो इसका 1 हो गया। ऐसे इसमें 3 है अकेला तो 3 हो गया, -pq के साथ -1 हो गया, qr के साथ ओनली 1 हो गया, -rp के साथ -1 हो गया, x/2 है तो इसका 1/2 हो गया, y/2 है तो इसका 1/2 हो गया, -xy है तो ये -1 हो गया। इसी तरीके से हमें इसका फिफ्थ वाला है जिसमें 0.3a - 0.6ab + 0.5b, तो ये टर्म हो गए अलग अलग, और इसका कोएफिशिएंट 0.3 - 0.6 और 0.5 ये सभी टर्म के कोएफिशिएंट हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हिच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। यानी हमें इसमें से क्लासिफाई करना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आप जानते हैं मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे पहला हमारा x + y तो किसमें आएगा, बाइनोमियल में, ये हो गया हमारा x + y बाइनोमियल में होगा। दूसरा लिखा है 1000, इसमें एक ही टर्म होगा, ये मोनोमियल हो गया। इसके बाद है x² x³ x⁴, ये 4 टर्म वाला है तो इसमें नहीं आएगा किसी में भी, तो इसमें आ जाएगा। क्या होगा x + x² + x³ + x⁴, इसमें आ गया। इसके बाद है 7y + 5x, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल में आ जाएगा, 7 + y + 5x ट्राइनोमियल हो गया।
दूसरा है 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर दूसरे वाले में आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर, बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट है आपका 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर था यहाँ पर। इसके बाद है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ये ट्राइनोमियल हो गया। 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, इसमें 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल हो गया ये। इसके बाद है 5x माइनस 4y माइनस 3xy, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। 5x माइनस 4y प्लस 3xy। इसके बाद है 5x माइनस 4y माइनस 3xy, हमारा हो गया ट्राइनोमियल हुआ। इसके बाद है आपका 4z माइनस 15z स्क्वायर, 4z बाइनोमियल हो जाएगा, दो टर्म हुए 4z माइनस 15z स्क्वायर। इसके बाद AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, 4 टर्म है, AB से फिट नहीं है तो इस वाले में आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हमारा 4 टर्म के साथ। इसमें अलग वाले यानी जो फिट नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, उसमें आ जाएगा जी PQR, इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा हमारा। इसके बाद है P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर, बाइनोमियल हो जाएगा। P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर, बाइनोमियल हो गया। 2P प्लस 2Q, ये भी बाइनोमियल हो गया। 2P प्लस 2Q, इस तरीके से अभी ना हमने सभी को क्लासिफाई कर दिया है। जिनमें एक टर्म मोनोमियल में हो गए, जिनमें 2 टर्म बाइनोमियल हो गए, जिसमें 3 टर्म ट्राइनोमियल हो गया, और जिसमें हमारे जो इनमें से कोई टर्म नहीं आते वो वॉल्यूम दैट डू नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज, इसमें उस कैटेगरी में चले गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर दैट योर थर्ड क्वेश्चन इन विच सेइंग दैट ऐड द फॉलोइंग, कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB, हमने बारी बारी सभी को ब्रैकेट लेकर के प्लस कर दिए। पहले वैसे जो ऐड करने के तरीके 2 तरीके होते हैं, एक तो रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। हमने यहाँ पर रो मेथड का यूज किया है। तो रो मेथड में आपका क्या करते हैं, पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस दूसरा एक्सप्रेशन प्लस तीसरा एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे भी हम ऐड करते चले जाते हैं। अब प्लस करने पर इनके ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर क्योंकि इनके सामने प्लस चिन्ह है, इसलिए इनके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं बदला जाएगा। इस तरह से जैसे कि तैसे AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। आप देखते हैं इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इसमें लाइक टर्म की सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा महत्व होता है लाइक टर्म का। अब AB हमारा, इसका लाइक टर्म AB है, ये माइनस का प्लस का तो आपस में कट गया, माइनस का BC और प्लस का BC, ये भी लाइक टर्म आपस में कट गए, माइनस का CA और प्लस का CA, ये भी दोनों लाइक टर्म हुए तो आपस में कट गए। देयर इज नो रिमेन्स, सो इट्स आंसर विल बी 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद अगला सेकंड वाला A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC, इन सबको प्लस करते हैं ठीक उसी तरीके से ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट ओपन कर दिया गया यहाँ पर। इसके बाद प्लस का A और माइनस का A कट गया, तो माइनस का B प्लस का B कट गया, माइनस C प्लस का C कट गया। आगे AB बचा, यहाँ BC बचा, या AC बचा, तो ये लिखा हुआ बचा हुआ AB प्लस BC प्लस AC। इसमें थर्ड पार्ट में चलते हैं, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7PQ माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये ऐसे कैसे उतार दिए जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ कि इसमें लाइक टर्म फिर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या है, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर है, और P स्क्वायर Q स्क्वायर ये भी हमारा 3P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म हुए। तो 2P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस का और माइनस के 3P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस के, तो ये माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का P स्क्वायर Q स्क्वायर बचा। इसके बाद माइनस 3PQ प्लस 7PQ, तो प्लस का ज्यादा है यहाँ पर, तो प्लस का 4Q बचा, प्लस 4 और प्लस 5, ये दोनों कैसे हो गए, 9 हो गए। इस तरीके से ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद आता है फोर्थ वन,
इसमें दिया हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn, इन सबको प्लस करना है। पहले ब्रैकेट में लेकर के हमने सबको प्लस करके लिख दिया। इसके बाद इन सबके ब्रैकेट हटा दिए गए, बाकी सभी टर्म वैसे के ऐसे कॉपी कर दिए गए, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद देखेंगे एल स्क्वायर एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2l स्क्वायर हो गया, एक एम स्क्वायर ये, एक एम स्क्वायर ये, 2m स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया। आगे अब 2lm ऐसे लिख दिया, 2mn ऐसे लिख दिया, 2nl ऐसे लिख दिया। इस तरह से दिस इज द आंसर ऑफ द सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इन सबका ऐड हो गया और सम आ गया। हम चाहे तो 2 सबसे कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में ये कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होती है, मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट की बात होती है पहले में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसे पहले लिखाया जाता है। जैसे फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम के आगे ये लिखा है तो इसको पहले लिखिए आप, फिर माइनस ये वाला लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो ऐसे ही कॉपी कर लिया जाएगा 3 तक। बट इसके सामने नेगेटिव साइन आने की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 4a हो जाएगा, प्लस का 7a भी हो जाएगा, माइनस 3 भी हो जाएगा और प्लस का 12 है वो माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसके बाद साइन चेंज होने का लाइक टर्म को इक्वेट करते हैं, तो 12a में से 4a माइनस हो जाएंगे तो 8a बचेगा, माइनस 9ab और प्लस का 7ab तो माइनस के 2a भी बचे, 5b प्लस का और माइनस का 3b तो फिर प्लस का ज्यादा है 2b बचा, माइनस 3 और माइनस 12 माइनस 15 हो गया। सो दिस इज द रिमाइंडर from when we subtract this first expression from the second expression. DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. After that, next part of this question, part B में ये कह रहे हैं subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से हमें माइनस करना है। सबसे पहले सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिख लिया गया है पूरा ही, एजेंट कॉपी कर लिया गया यहाँ पे, माइनस दूसरा ये दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट वाला ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया गया है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिए गए तो फर्स्ट ब्रैकेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एजेंट उसको कॉपी कर लिया जाता है। यहाँ माइनस से नेक्स्ट आगे तो अंदर के सारी साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का 3xy हो गया, माइनस 5yz हो गया, माइनस 5 प्लस का 7zx हो गया। आफ्टर दैट लाइक टर्म को इक्वेट करते हैं। लाइक टर्म देखते हैं 5xy प्लस का है, माइनस के 3xy तो प्लस का 2xy बचा। इसके बाद माइनस 2yz है, माइनस के 5yz तो माइनस के 7yz हो गया, माइनस 2zx है और माइनस के 7 प्लस के 7zx है तो प्लस का 5zx बचा। आगे 10xyz का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इस तरह 10xyz को ऐसे लिख दिया गया। दिस इज द आंसर। एंड सी पार्ट में सब्ट्रैक्ट 4q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर। यानी हमें सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो पहले सेकंड एक्सप्रेशन पूरा एजेंट कॉपी कर लिया गया ये वाला, माइनस ब्रैकेट में फिर इससे ये पहले वाला हमने पूरा कॉपी कर लिया ऐसे कैसे। इसके बाद देखिए इसको ब्रैकेट ऐसे खोल देते हैं क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे साइन ऊपर है वैसे रहेंगे यहाँ। बट इसके आगे माइनस चिन्ह होने से इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाला है माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। सभी जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस से वो प्लस हो जाएगा। अब लाइक टर्म को इक्वेट करते हैं तो देखिए 18 कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म आपका 10 है, तो 18 और 10 28 हो गया। माइनस के 3p और p वाला और कहाँ है, ये 8p है यहाँ पर देखो, तो माइनस 3p प्लस का 8p तो 8p से 3p माइनस हो जाएंगे, 5p बचेगा। आगे माइनस के 11q और माइनस के 7q, 11 और 7 माइनस 18q हो गया। आगे 5pq प्लस का और 3pq प्लस का तो 8pq हो गया। आगे माइनस 2pq स्क्वायर है और ये 5
पी क्यू स्क्वायर है। इस तरह से 2 और 5 मिलके -7 पी क्यू स्क्वायर हो गए। आगे 5 पी स्क्वायर क्यू और हमारा यहाँ पर 4 पी स्क्वायर क्यू से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर क्यू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।